नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 30th of May, द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। इसमें कई चीज़ें होंगी सीखने वाली, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स, इन सारी चीज़ों का मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें। आज का टॉपिक इंसीडियस। इंसीडियस का मतलब होता है, ये एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब स्नेकी होता है, या फिर कह सकते हैं डिसऑनेस्ट के सेंस में आएगा, या फिर बोल सकते हैं हार्मफुल भी हो सकता है। इसका मतलब छली और कपटी इसका मतलब होता है हिंदी में। इंसेंडियरी, इंसेंडियरी का मतलब होगा जैसे इजली सेट ऑन फायर, इजली सेट ऑन फायर। एक क्वेश्चन आता है इसमें, सेट ऑन द फायर ये फ्रेज नहीं लिखेंगे, इसमें आर्टिकल द का यूज नहीं करना होता है। सेट ऑन फायर सिर्फ लिखते हैं, मतलब आग लगाने वाला बोलेंगे। एक्सप्लोसिव जो होता है उसको बोलते हैं। इंडियाज पॉलिसी मेकर, इंडियाज पॉलिसी मेकर्स मतलब भारत के पॉलिसी मेकर्स की बात है। मस्ट एड्रेस संबोधित करना होता है, मस्ट मॉडल है। एक्टिव सेंटेंस में मॉडल के साथ हमेशा वी वन लगाते हैं। पैसिव में मॉडल्स के साथ जैसे बी अटैच हो जाए तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे क्या है, इंडियाज पॉलिसी मेकर्स, भारत के पॉलिसी मेकर्स मस्ट एड्रेस, जरूर एड्रेस करना चाहिए, मतलब संबोधित करना चाहिए, द थ्रेट ऑफ बिल्डिंग फायर्स। जो बिल्डिंग फायर्स मतलब आग जो लग जाती है बिल्डिंगों में, उसके थ्रेट को जरूर एड्रेस करना चाहिए। थ्रेट मतलब होता है जैसे वार्निंग को बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं कुछ चीजें बताने वाला हूँ। सफिक्स यानी जिसके भी लास्ट में, जिन वर्ड्स के लास्ट में कुछ चीजें जुड़ी होने सफिक्स कहते हैं। जैसे किसी भी वर्ड्स के लास्ट में ओ यू एस, आई वी ई, उसके अलावा एबल, ए एल, फुल, ये सारी चीजें लगी हों, जिन वर्ड्स के लास्ट में, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एजेक्टिव। उसके अलावा सफिक्स में ही जिस वर्ड के लास्ट में अगर जुड़ा हो TION, MENT, उसके अलावा नेस, ये ध्यान से समझेंगे, लेस वाला एजेक्टिव होता है, नेस वाला नाउन होता है। उसके अलावा ट्यूड, एज, TY, TY लग जाए, CE लग जाए, शिप लग जाए, ORER, जिन वर्ड्स के लास्ट पे सारी चीजें लगी हों वो सारे वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। और इधर साइड में जो OUS, IVEL फुल है वो एजेक्टिव वाले हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें कुछ कंफ्यूजन्स भी है, तो ध्यान से समझेंगे। आर्टिकल्स यानी ए एंड द के बाद कोई सिंगल वर्ड आ जाए तो वो नाउन कहलाएगा। उसी प्रकार से रिवर्स में भी देखेंगे, प्रेपोजिशन या वर्ब यानी सेंटेंस के मिडिल में प्रेपोजिशन या वर्ब से पहले एक वर्ड आए, उसके पहले आर्टिकल्स लग जाए, तो ये वर्ड नाउन कहलाएगा। उसी प्रकार से आर्टिकल्स के बाद एक वर्ड आ जाए, उसके बाद एक और वर्ड आ जाए, तो ये नाउन होगा, ये बीच का एडजेक्टिव होगा। उसी प्रकार से प्रेपोजिशन या वर्ब, उससे ठीक पहले एक वर्ड आ जाए, उससे पहले एक और वर्ड आ जाए, उसके पहले आर्टिकल्स लग जाए, तो ये नाउन होगा, उससे पहले ये वाला एडजेक्टिव होगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे स्लाइड पे, यानी ये स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। द
डिवेस्टेटिंग फायर्स। डिवेस्टेटिंग का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव, ये एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। डिस्ट्रक्टिव मतलब डिजास्टर्स बोल सकते हैं, फायर्स मतलब आग की बात है। एट अ गेमिंग सेंटर, गेमिंग सेंटर में इन राजकोट, गुजरात, गुजरात में गेमिंग सेंटर में जो आग लगी थी। एंड न्यूबॉर्न नर्सिंग क्लिनिक इन दिल्ली, दिल्ली में एक नया क्लिनिक है, उसमें आग लगी थी। विद इन 24 आवर्स ऑफ इच अदर, एक दूसरे का 24 घंटे हुए थे। विच लेफ्ट ओवर 30 डेड, जिसमें इतने लोग मर गए। ये चीज क्या है? इस अनदर ग्रीम रिमाइंडर, एक तरह से ग्रीम रिमाइंडर है, एक तरह से ग्रीम का मतलब बोल सकते हैं मिजरेबल, काफी गंभीर के सेंस में आएगा। मिजरेबल होता है ग्रिम, एक प्रकार से रिमाइंडर है, यहाँ पे बात कही जा रही है। ग्रीम का मतलब काफी, एक डिस्मल, ब्लीक, एक रिमाइंडर है ऑफ वन ऑफ इंडियाज इंसीडियस थ्रेट, भारत के बहुत सारे इंसीडियस एजेक्टिव है, थ्रेट्स मतलब वार्निंग है। वन अप के बाद आने वाला नाउन होता है प्लूरल जो लगा हुआ है, भारत का यानी इंडिया में अपोस्ट्रोफी इस लगा है। इंसीडियस का मतलब होता है काफी डिसऑनेस्ट, काफी स्टिल्दी, छली के सेंस में आएगा। द परवेसिव नेचर, परवेसिव एजेक्टिव है ये, मतलब पूरी तरह से व्यापक को बोलते हैं। परवेसिव मतलब ओमनी प्रेजेंट, उसको बोलेंगे जिसको व्यापक बोलते हैं। ऑफ द निग्लिजेंस, निग्लिजेंस है मतलब किसी को निग्लेक्ट करने को बोलते हैं, जो एक तरह से क्या होता है, निग्लिजेंस का सेंस है निग्लेक्ट, निग्लेक्ट करने को बोलते हैं, मतलब लापरवाही के सेंस में। नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही, नाउन है। ऑफ प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आया, आर्टिकल आया, तो नाउन होगा। ऑफ द फायर सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग्स, बिल्डिंग का जो फायर सेफ्टी होता है उसमें नेग्लिजेंस करना। बाय होल रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स, ये सारे स्टेक होल्डर्स की कमी है, मतलब कि स्टेक होल्डर्स का मतलब जो जो बनाने वाले हैं बिल्डिंग जिनकी है, उन सब के बारे में बात हो रही है। फ्रॉम बिल्डर्स, बिल्डर्स की बात करें तो, या प्रोप्राइटर्स मतलब होता है ऑनर, जो ऑनर है उनकी बात हो रही है। होल्डर होता है या ऑनर को प्रोप्राइटर बोलते हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटीज, जो भी इसको रेगुलेट करने वाली अथॉरिटीज है, उन सबका नेग्लिजेंस है ये। द परवेसिव नेचर ऑफ नेग्लिजेंस, ये जो पूरी तरह से व्यापक नेचर है नेग्लिजेंस करने का। परवेसिव मतलब होता है जैसे कोई चीज व्यापक को बोलेंगे, यूबिक्विटस होता है वर्ड इसके लिए। यूबिक्विटस मतलब व्यापक या बड़े पैमाने में बोलेंगे, सब जगह विद्यमान होता है। यहाँ परवेसिव, ये सब क्या है मैं आपको बता देता हूँ फिर से। ये सारी चीजें क्या है? ये सब एक तरह से नेग्लिजेंस है, मतलब लापरवाही ऑफ द फायर सेफ्टी ऑफ बिल्डर्स बाय होल रेंज ऑफ स्टेक होल्डर, जो भी लोग इसमें आते हैं उन सब की लापरवाही है। फ्रॉम बिल्डर्स एंड प्रोप्राइटर्स टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज, जो भी है उन सब की लापरवाही है, ये बात ऑथर कह रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे वाली स्लाइड पे। वाइल मतलब जबकि होता है। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो इंडियन स्टैंडर्ड्स का जो ब्यूरो है, हैज सेट, सेट का तीनों फॉर्म सेम होता है, अपसेट है, रीड इसका प्रोनाउंसिएशन सेकंड फॉर्म में रेड और रेड हो जाता है थर्ड फॉर्म में। शट है, स्प्रेड है, ऐसे बहुत सारे वर्ड है जिसके तीनों फॉर्म सेम होते हैं। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैज सेट डिटेल फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, जो इसके ब्यूरो हैं। ब्यूरो की स्पेलिंग बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, उसको याद रखेंगे। ब्यूरो का मतलब जो डेस्क होता है या एजेंसी है उसकी बात हो रही है। द एजेंसी ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैज सेट डिटेल्ड फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल सेट किया है इन इट्स नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया एनबीसी 16। इसके तहत क्या है? इट इज अ रिकमेंडेटरी डॉक्यूमेंट, एक तरह से रिकमेंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है
as fire services is a state subject and enforced at the म्यूनिसिपलिटी लेवल। ये म्यूनिसिपलिटी लेवल पे चीजें होती हैं, लागू होती है। इन्फोर्स मतलब लागू करना होता है। द शेयर डिसरिगार्ड, यहाँ पे वर्ड मिला शेयर। शेयर का मतलब कंप्लीट के सेंस में आता है, टोटल बोल सकते हैं। ये एडजेक्टिव है, यहाँ पे इसका मतलब टोटल होता है। टोटल। डिसरिगार्ड, यहाँ पे वर्ड मिला डिसरिगार्ड, ये वर्ड नाउन की तरह वर्क कर रहा है। इसका मतलब होता है जैसे कोई चीज इनडिफरेंस के सेंस में, या डिसरिगार्ड मतलब होता है, ये भी कह सकते हैं हिंदी में, मतलब अवहेलना करने के सेंस में आएगा। किसी भी चीज को नेग्लेक्ट करना बोलेंगे डिसरिगार्ड। द शेयर, ये टोटल जो है ना, शेयर मतलब टोटल होता है। डिसरिगार्ड फॉर इंडियाज फायर सेफ्टी नॉर्म्स, ये जो टोटल डिसरिगार्ड है फॉर इंडिया फायर सेफ्टी नॉर्म्स इज अपेरेंट, एक क्लियर है फ्रॉम द ओपनिंग लाइंस इन द अबाउट द फायर सर्विस, इसके बारे में। बैकग्राउंड पेज ऑफ डायरेक्टर जनरल, इसके पेज पे सारी चीजें लिखी गई हैं या जो भी हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब यहाँ ऑथर बता रहे हैं कि फायर सेफ्टी हर बिल्डिंग में जहां भी होता है उसमें सबके बारे में चीजें बताई जाती हैं कि कहाँ पे कैसे क्या है। फायर सर्विसेज वेबसाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये चीजें किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इस वेबसाइट पे सारी चीजें लिखी गई हैं। इट रीड्स द फायर द फायर सर्विसेज आर नॉट वेल ऑर्गेनाइज इन इंडिया, ये बताया जाता है कि फायर सर्विसेज हमारे इंडिया में अच्छे से नहीं ऑर्गेनाइज की जाती है। एडिंग दैट इन रिसेंट ईयर्स द रिक्वायरमेंट्स, जो रिक्वायरमेंट्स है फॉर फायर सेफ्टी कवर हैव इंक्रीज्ड मैनिफोल्ड, ये चीजें कवर काफी मैनिफोल्ड हो गई है। मैनिफोल्ड का मतलब होता है जैसे कोई चीज बहुत सारे, मल्टीपल के सेंस में, मल्टीपल के सेंस में आएगा। इन रिसेंट ईयर्स द रिक्वायरमेंट्स फॉर फायर सेफ्टी कवर, ये चीजें हैव इंक्रीज से बढ़ गई है। मैनिफोल्ड मतलब मल्टीपल में। वेयर एज इसका मतलब होता है, वेयर एज का मतलब बोलेंगे बिकॉज या सिंस। ये सब सेंटेंस को जोड़ने वाला काम करता है, यानी जबकि का सेंस है। द डेवलपमेंट ऑफ फायर सर्विस हैज नॉट मेड मच हेडवे, उतना ज्यादा ये नहीं बनाया गया है हेडवे तरीके से, मतलब उतना ज्यादा प्रोग्रेसिव तरीके से बोलेंगे। हेडवे मतलब प्रोग्रेस होता है, मतलब एडवांस लेवल की बात हो रही है। हेडवे मतलब प्रोग्रेस होगा या एडवांस करने की बात होती है। इसको मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, ये यहाँ पे स्पेस की कमी हो जाती है, तो जो भी वर्ड्स मिलते हैं उनको लिखते चलेंगे। काफी अच्छे वर्ड्स हैं, इसका मतलब प्रोग्रेस होगा। मतलब बात कही जा रही है वेयर एज, जबकि द डेवलपमेंट ऑफ फायर सर्विस हैज नॉट मेड, इतना नहीं बनाएगा मच हेडवे, उतना प्रोग्रेसिव तरीके से। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये NDMA, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। हैड रिकमेंडेड, रिकमेंडेड मतलब सिफारिश करना होता है। हैड यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब, ये V3 है। जब भी सेंटेंस में हैड के साथ V3 आए तो पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है। टू द 13 फाइनेंस कमीशन, इसके तहत एन एलोकेशन ऑफ 7, ये इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलते हैं उनको लिखें और याद करें। जिसमें क्या है? आवंटन कितना है? एन एलोकेशन ऑफ 7,000 करोड़ टू रिवैम्प, रिवैम्प मतलब फिर से उसको अच्छा करने के लिए होता है। रिवैम्प मतलब होता है रिनोवेट करना, फिर से बनाने का सेंस है।
इंडियाज फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के लिए इतना एलोकेशन है। एलोकेशन मतलब आवंटन को बोलते हैं। एलोकेशन यहाँ पे नाउन की तरह वर्क करेगा। तो इस वर्ड का मतलब होगा अलॉटमेंट या असाइनमेंट जो होता है, जो इसके बारे में कही जा रही है बातें। बट लेकिन द कमीशन सॉट डिमांड करना होता है, सीक का सेकंड फॉर्म है सॉट। डिमांड करना एन एलोकेशन ऑफ ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ एट म्यूनिसिपलिटी लेवल। इस लेवल पे इतना 1,000 करोड़ की डिमांड है। ऑलमोस्ट यहाँ पे एडवर्ब है। रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर अ टेलर मेड रिवैम्पिंग। इसके नीड को रिकॉग्नाइज करने की बात हो रही है। और टेलर का मतलब होता है, टेलर मेड का मतलब मेड और एडॉप्टेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। कोई चीज, इसका मतलब होता है मेड और एडॉप्टेड फॉर पर्टिकुलर पर्पस। रिकॉग्नाइजिंग द नीड, जरूरत है नीड की, किस लिए? और टेलर मेड, इसका मतलब होता है मेड और एडॉप्टेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, उस उद्देश्य से। रिवैम्पिंग मतलब उसको और रेनोवेटिंग करना। एंड स्ट्रक्चरिंग, स्ट्रक्चरिंग ऑफ फायर एंड इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, जो तैयारी है उसके बारे में बात की जा रही है, कितने चाहिए। और 2019 होम मिनिस्टर रिस्पॉन्स, इसका रिस्पॉन्स टू द कहा था, टू राज्यसभा, नोटेड दैट, इसको नोट किया गया, इंडिया हैड ओनली 3,377 फायर स्टेशन, इतने ही फायर स्टेशन है भारत के पास। ये बात रिस्पॉन्स में आई राज्यसभा में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये डेटा दिया हुआ है, क्या क्या चीजें यहाँ कमियां हैं, ऑथर ये बात कहना चाह रहे हैं। व्हेन अ 2012 नेशनल रिपोर्ट ऑन फायर हैजार्ड, हैजार्ड मतलब पेरिल होता है, इसके लिए वर्ड आता है डेंजर। एंड रिस्क एनालिसिस सॉट, इस बारे में डिमांड की गई मोर देन डबल दैट नंबर, उससे भी ज्यादा होना चाहिए। द स्टाफ शॉर्टेज इज इवन मोर अपेलिंग, स्टाफ शॉर्टेज भी बहुत ही अपेलिंग है। अपेलिंग मतलब होता है जैसे काफी ऑफुल बोलेंगे, मतलब यहाँ पे स्टाफ के भी शॉर्टेज है। समस्याएं बता रहे ऑथर कि क्या क्या समस्याएं हमारे देश में फायर के रिगार्डिंग, जहां पे कहीं आग लग जाती है उसको बोलते हैं। अपैलिंग का मतलब होता है भय उत्पन्न करने वाला, मतलब भय ऑफुल है, काफी डरावने वाली बात यह है कि ये भी स्टाफ की कमी है। द इंटायर, याद रखेंगे इंटायर से पहले द लगाते हैं, होल वर्ड है, वहां पे भी द होल यूज करते हैं। द इंटायर कंट्री हैड, ये हैड वी टू फॉर्म में है, मतलब सिंप ये हैव का सेकेंड फॉर्म हैड है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ओनली अबाउट 55,000 फायर सर्विसमैन, इतने ही सर्विसमैन हैं। द इंटायर कंट्री हैड, थे ये बात कही जा रही है, इंटायर कंट्री हैड ओनली 55,000 फायर सर्विसमैन इन 2019, 2019 में, व्हेन द रिक्वायरमेंट वाज अबाउट 5,60,000। ये बात ऑथर कह रहे हैं, रिक्वायरमेंट कितनी थी? 5,60,000 की, बट अभी है कितने थे 2019 के अकॉर्डिंग, डेटा के अकॉर्डिंग? 55,000 ही। 7 ईयर्स अर्लियर, ये बात पहले कही जा रही है, मतलब 7 साल पहले की बात है। द सेंटर बिलेटली सेट असाइड, सेट असाइड मतलब होता है, ये फ्रेजल वर्ब है, मतलब होता है रिजर्व करना, रिजर्व करने को बोलेंगे। 55,000 करोड़ लास्ट ईयर, लास्ट टाइम जो सरकार ने लेटली मतलब बिलेटली सेट असाइड किया था 5,000 करोड़ लास्ट, जस्ट आस्किंग स्टेट्स टू कॉप अप अनदर 1,400 करोड़। कॉप अप मतलब होता है जैसे किसी को प्रोवाइड कराना, मनी प्रोवाइड कराना को बोलते हैं, प्रोवाइड कराना, मनी प्रोवाइड कराने को बोलते हैं। मतलब यहाँ कही जा रही है जस्ट आस्किंग स्टेट्स टू कप अप अनदर 1,400 करोड़ टू मॉडर्नाइज, मतलब इसको कहा जा रहा है कि आप इतना पैसा कॉप अप करें, प्रोवाइड करें, ताकि इसको मॉडर्नाइज किया जाए। ये बात ऑथर कह रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब डेटा दिया हुआ है, इसको समझने की जरूरत है। मॉडर्नाइज इमरजेंसी सर्विस करने के लिए, सर्विसेज करने के लिए, दिस फॉलोज द फिफ्थ फाइनेंस कमीशन, कमीशन एडवाइस, ये
फिफ्थ फाइनेंस कमीशन की एडवाइस थी टू सेट असाइड, मतलब रिजर्व करना। रिजर्व करना होता है या सेव करना, बचाने को बोलते हैं। 12.5% ऑफ ऑल एलोकेशन, जो भी एलोकेशन है टुवर्ड्स द नेशनल स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, इस फंड के लिए। विद राइजिंग मतलब बढ़ता हुआ हीट वेव्स एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, अभी देख रहे हैं सभी जगहों पे हीट वेव्स यानी लू या काफी गर्मी बढ़ चुकी है, इवेंट्स नेशनल वाइड। इट इज क्लियर दैट a synchronization of 2016 NBC, यहाँ पे बात कही जा रही है सिंक्रोनाइजेशन, ये वर्ड नाउन की तरह वर्क करेगा। इसका मतलब होता है समकालीन के सेंस में। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है समकालीन, या फिर कोई चीज यूनिजन होता है उसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन के सेंस में आएगा। और 2000 यहाँ बात कही जा रही है ऑफ 2016 NBC एंड एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड इज रिक्वायर्ड, ये चीजें भी रिक्वायर्ड है टू अटेम्प्ट अ होलिस्टिक अप्रोच। इस अप्रोच को, होलिस्टिक अप्रोच का मतलब होता है, होलिस्टिक का मतलब होगा एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। होलिस्टिक मतलब होता है कोई चीज ब्रॉड के सेंस में, ग्लोबल के सेंस में, ग्लोबल होगा या ब्रॉड होगा। टू एड्रेस फायर्स मतलब फायर्स को एड्रेस करने के लिए, डील करने का भी सेंस हो जाएगा। एड्रेस मतलब पता भी होता है, एड्रेस मतलब डील करना भी होता है, संबोधन करना भी बोल सकते हैं, या किसी चीज को मार्क करना, डायरेक्ट करना, उस ये सारी चीजें कही जाएंगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। एज स्टैंडर्ड्स फॉर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की बात की जाए, इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, एयर कंडीशनिंग है, एंड होल रेंज ऑफ कूलिंग मटेरियल्स हैव टू बी रिवैम्प्ड, इन सारी चीजों को रिवैम्प्ड करने की जरूरत है। रिवैम्प्ड मतलब होता है रेनोवेट करना। मोर इम्पोर्टेंटली, सबसे इम्पोर्टेंटली बात यह है, इंडियाज पॉलिटी, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिसी मेकर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स मस्ट अर्जेंटली एड्रेस दिस इंसीडियस थ्रेट, ये काफी जो हार्मफुल थ्रेट है, इंसीडियस मतलब हार्मफुल हो जाएगा। इन सब चीजों को, इन सभी को, इनको एड्रेस करने की जरूरत है, इन सभी को डील करने की जरूरत है इस सिचुएशन से, ये बात कह रहे ऑथर। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसी प्रकार से अदर आर्टिकल, दूसरा कोई आर्टिकल आप रीड करेंगे और लाइंस को समझेंगे। ये रीडिंग हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.